हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण को पूरा वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन तथा विटामिन, खनिज, ये सारे हमारे भोजन के घटक हैं। ये सारे हमारे भोजन में पाए जाते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक यानी पोषण, जिससे हमें पोषण प्राप्त होता हो उसे हम पोषक कहते हैं। तो हम किन किन को पोषक कहते हैं? भोजन के ये घटक। हम कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पादपों में पोषण की विधि। अब हम पढ़ने वाले हैं पादप अपना पोषण कैसे करते हैं। केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पेड़ पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो ओनली अपने जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए रहता। पेड़, लकड़ी, आग वाग कुछ नहीं रहता। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश उनके अंदर कुछ होता है, उसमें उपलब्ध रहते हैं ये सब चीजें। पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव में समर्थन बनता है। पोषक पदार्थ जो खाने की चीजें जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है वह हमारे शरीर के शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए जरूरी होती है तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैव प्रक्रम के लिए ये सारी चीजें आवश्यक होती है। ये नहीं होती तो हमारे अंदर जैव प्रक्रम नहीं होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं ना गाइस, उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। इसे टिक लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सजीवों द्वारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ तक यह बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आगे चलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पादप में होती है स्वपोषी क्रिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। कैसे पादप को? जो जीव अपना भोजन, यहाँ लिखा था ना, पोषण की, यहाँ पे सही नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जो अपन आटा गूंथते हैं, जो अपन खाना बनाते हैं ना, उसे हम किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वह स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह जीव स्वपोषी कहलाते हैं। हेलो गाइस। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतुओं एवं अधिकारत अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो जीव पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं ना, वह विषमपोषी कहलाते हैं गाइस। विषमपोषी कहलाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों में पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं सतह मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे ना गाइस, उसमें हम एक बार चैप्टर के पेड़ों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो मैं अभी फर्स्ट चैप्टर की डाल रहा हूँ। मैं 14 चैप्टर तक वीडियो डालूंगा इन 5-10 दिन में, तो उन्हें जरूर देखें। सभी दोस्त एक बार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, इसे हिंदी में हम हरित लवक भी कहते हैं गाइस। क्लोरोफिल जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। जो क्लोरोफिल होता है उसे हम हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद करें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाई खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचालित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चमन स्रोत है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, एक संरचना बनी हुई है प्रकाश संश्लेषण को लेकर, जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य चित्र 1.2 का है। तो 1.2 भी आपको दिखाते हैं, 1.1 और 1.2। ये देख सकते हैं, ये चित्र है एक। यहाँ पर ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये पत्ती के कांटे हैं और ये पत्ती है पूरी जो हमको ऐसे दिखाई देती है ना वह। और ये रंध्र है, ये पूरा एक रंध्र है। ये एक रंध्र है, यहाँ लिखा देखो रंध्र द्वार। ये रंध्र द्वार है, इसे गलत मत समझिए, रंध्र द्वार। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं
दर्शाते हैं हुए किस पत्ती का काट चित्र। देख सकते हैं आपने पढ़ा, अब हम इसको ये पढ़ लेते हैं। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन का संश्लेषण करती है। चित्र 1.3 में इसका प्रकरण निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये रहा चित्र 1.3। देखो यहाँ पर सूरज की गर्मी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये हवा से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एरो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये एरो है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है इसमें और ये ऑक्सीजन को ये निकाल रहा है पादप। पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, ये हरी कलर की पत्ती दिख रही है हमें, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। जल एवं खनिज, खनिज एवं जल जो है इनकी जड़ों में रहता है, जड़ों में होता है। फिर आगे हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें एक धमनी है और शिराएं, ये हमारे मनुष्य के अंदर होती है। और पेड़ पौधे में होती है जाइलम, जाइलम जो इन्हें ले जाना का काम, जो ये जो जल एवं खनिज है ना, इन्हें ले जाना काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस ऑक्सीजन, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो बढ़ते हैं आगे। मिट्टी में कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों को परिवर्तन कर मृदा निर्मुक्त कर वे भोजन संश्लेषित कर नहीं सकते हैं किसी जीवित, इसलिए वे जीवित रहने के लिए तथा वे पोषक के प्रकार प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार वे मनुष्य एवं अन्य प्राणियों तथा पादप ये भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों पर खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। उपयोग करते हैं चित्र 1.5 ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको येलो दिख रहा है ना, ये है अमरबेल और ये है एक वृक्ष पर ये जो अमरबेल है, अमरबेल जो है वह जो है लिपटी हुई है इस वृक्ष पर, और ये वृक्ष जो है ये हरा है और इस अमरबेल के पास जो है क्लोरोफिल नहीं है। तो ये अमरबेल ऐसे किसी भी पादप पर गिर जाती है और उसी पर पड़ी रहती है। तो ये पादप जो है वह इसको पोषण एवं आवास प्रदान करता है, इससे को विषम पोषी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, को ध्यान से देखिए। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे उदाहरण दिया था ना अमरबेल का, ये वही है अमरबेल। तो ये जैसे अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि किसी पेड़ पर आरोहित हो जाते हैं। आरोहित होने के बाद ये क्या करते हैं कि आरोहित हो जाते हैं, तो वो जो ये जो पेड़ पोषण ग्रहण करता है ना, तो ये इसे पोषण ग्रहण करने देते हैं ना, ये ढंग से पोषण ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए इन्हें अमरबेल कहते हैं, क्योंकि ये अमरतः चलती रहती है, पड़ी रहती है बस। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी अमूल्य पोषकों से वंचित करके किसी परजीवी कहलाते हैं। जो पादप इन्हें रहने का एकदम आवास प्रदान करता है, और जो पादप इन्हें वो करते हैं ना, रहने का, खाने का, पीने का सामान देते हैं ना, उन्हें तो हम कहते हैं परपोषी। और जो जीव दूसरे पर आधारित होकर खाना खाते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे स्वजीव संबंध कहते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों से जुड़े रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक का अवशोषण मिलता है में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देते हैं।